Question 9. In the adjoining figure, if AD is the bisector of angle BAC of triangle ABC. Triangle ABC है. इस triangle ABC में कहा जा रहा है कि जो AD है एंगल BAC का बाइसेक्टर है. तो हमें प्रूव करना है BD अपॉन DC. BD अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन AC के. इस चीज को हमें प्रूव करना है. उसके बाद कहा जा रहा है अप्लाई द अबव रिजल्ट ऑन द फॉलोइंग इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC. सेम बात कहा जा रहा है कि AD जो है एंगल BAC का बाइसेक्टर है इस ABC ट्राइंगल में. AB 10 सेंटीमीटर, ये AB 10 सेंटीमीटर गिवन है. AC 6 सेंटीमीटर गिवन है. BC 12 है, ये BC पूरा 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो हमें ये BD की लेंथ एंड CD की लेंथ, इन दोनों का लेंथ हमें पता करना है. ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, दोनों ही पार्ट में हम सॉल्व करेंगे. कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है, इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ इतना ऑफ ट्राइंगल ABC 10 सेंटीमीटर 6 12 फाइंड BD DC. तो सिर्फ इतना भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना. तो यहाँ पे देखो जो आपका गिवन फिगर है उसे मैंने ड्रॉ कर दिया है एंड लिख लिया गिवन AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. यहाँ पे C होगा. ठीक है, एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, लिख लिया. टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेंगे. BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC. ठीक है, अब इसे प्रूफ करने के लिए इस फिगर में हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा. तो कंस्ट्रक्ट हम क्या करेंगे, तो देखो इस BA लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे और इसका नाम दे दीजिए E. ठीक है, पॉइंट E तक हमने इसे बढ़ा लिया. अब क्या करेंगे, इस C से इस E पॉइंट को मिला दीजिए. ठीक है, CE को हम मिला देंगे. मिलाने का मतलब अब ये जो है AD और CE ये एक दूसरे के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया. क्लियर. सो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे ड्रॉ CE पैरेलल टू DA. CE पैरेलल टू DA टू मीट BA, है ना, प्रोड्यूस्ड एट E तक प्रोड्यूस किया था इस BA को. तो इसे हम पैरेलल करने के लिए यहाँ से हम मिला दिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो AD है इस एंगल BAC का बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. किसको डिवाइड करेगा, तो इस एंगल A को. यानी कि ये जो एंगल A ये पूरा है, इसे ये जो बाइसेक्टर है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सो एक एंगल ये हो गया और एक एंगल हमारा ये हो गया. ठीक है, दोनों एंगल का नाम लिख लेते हैं. ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2. इसी तरह से जब ये लाइन CE जो हमने ज्वाइंट किया तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, इसका नाम दे देते हैं 3 और यहाँ पे ये एंगल एक हमारे पास बन गया 4. अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे इसे समझिए. जब हमारा ये CE और AD एक दूसरे के पैरेलल है तो ये AC लाइन ट्रांसवर्सल कहलाएगा. तो ट्रांसवर्सल लाइन पे अपोजिट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. और इसी तरह से इस पैरेलल लाइन पे जब इस AE को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज AD और CE एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो पहले इतनी चीज लिखते हैं. सो यहाँ हम लिख लेंगे प्रूफ में प्रूफ. ठीक है, CE पैरेलल टू DA, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के. अल्टरनेट एंगल्स है इस कारण से. ठीक है, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. तो यहाँ लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, अब फिगर फिर से देखिए. एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होगा बिकॉज AD बाइसेक्टर है इस एंगल A का. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, बिकॉज AD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ओके, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. अल्टरनेट एंगल्स में एंगल 2 और एंगल 3 होगा. ठीक है, सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. अब यहाँ ध्यान से देखो एंगल 2 3 के इक्वल है और एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है. तो यहाँ ध्यान से देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 2 जो है 3 के इक्वल है. ठीक है, सो एंगल 3 और एंगल 1 4 के इक्वल है. तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो हम लिख लेंगे हेंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ठीक है,
अब फिर से फिगर देखते हैं। देखो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो फिगर में देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो AEC इस ट्राइंगल में जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया तो ये AC साइड और AE साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज किसी ट्राइंगल में जब ये एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। सो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे AC इक्वल टू AE बिकॉज साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो C पैरेलल है DA के, ठीक है। तो ये जो पैरेलल दोनों है तो इससे हमने इन एंगल्स को और इस साइड को निकाल लिया, ठीक है। अब इस पूरे फिगर में देखो EBC इस पूरे ट्राइंगल को ले लो, ठीक है। तो जब AD और ये CE एक दूसरे के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम यूज हो जाएगा। AE इक्वल हो जाएगा AB के, ठीक है। BD इक्वल हो जाएगा DC के। सो यही लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम BT अपॉन DC इक्वल है AB अपॉन AE के। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज DA पैरेलल टू CE इन ट्राइंगल EBC, ओके। और यहाँ पे देखो ऊपर में AC और AE एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ पे हमें AE आया तो AE की जगह पे हम AC लिख सकते हैं बिकॉज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। सो अगेन हम इसे लिख सकते हैं BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE के जगह पे AC बिकॉज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रूव्ड। अब ऊपर में हमने इसे प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है? AC इक्वल टू AE, इसीलिए यहाँ पर AE की जगह AC आ गया और क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। सो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे हमें क्या सॉल्व करना है। AB 10 सेंटीमीटर, AC 6, BC 12। तो सॉल्व करना है BD एंड DC का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये BC ये पूरा हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन दोनों की लेंथ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे अगर इस BD को हम x मान लें तो DC में क्या हो जाएगा, इस टोटल में से x को माइनस, यानी कि 12 माइनस x DC का लेंथ हो जाएगा। और उसके बाद इन सब वैल्यू को जो हमने अभी ये वाला पार्ट प्रूव किया इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट BD इक्वल टू x, देयरफॉर DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा BD अपॉन DC। तो BD को हमने x माना है, BD की जगह पे हम लिख लेंगे x अपॉन DC, DC की जगह पे हो जाएगा 12 माइनस x इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की लेंथ गिवन है 10, सो यहाँ 10 अपॉन AC की लेंथ लिखेंगे 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू एक्स इज 6x इक्वल टू 10 इंटू 12 माइनस x। 10 से यहाँ पे हम इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 10 इंटू 12 इज 120 माइनस 10x। वेरिएबल्स को एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10x है, इधर आकर प्लस 10x इक्वल टू 120। 10 प्लस 6 16x इक्वल टू 120। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 16, डिवाइड कर लेंगे 4 3 जार 4 4 जार 16, 4 3 जार 30 अपॉन 4। नाउ 30 अपॉन 4, 4 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब x हमने किसे लिया था BD को, ठीक है। सो हम लिख लेंगे हेंस लेंथ ऑफ BD जो कि x लेट किया था ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर एंड DC का लेंथ तो DC इक्वल टू
हमने माना था 12 माइनस एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स की जगह पे 7.5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 7.5 सेंटीमीटर। BD एंड DC के लिए हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर इज द आंसर।